चलो हो रहा है। चलो यहाँ देखो, करा प्राकृतिक संग्रहालय। प्राकृतिक संग्रहालय, संग्रहालय सबसे पहले हम लोग जाने कि संग्रहालय एक म्यूजियम को कहा जाता है। जैसे आप जाइएगा पटना वगैरह में भी संग्रहालय है। संग्रहालय में वह पुरानी चीजों को जो विलुप्त हो चुका या अब उसका प्रयोग नहीं होता है, तो कुछ उसका या जो विलुप्त हो गया है, कुछ उसका अंश अगर बचा है तो उसको संग्रहालय में रखा जाता है। समझ रहे हैं? या आपका जो बहुत पुराने जमाने में कोई चीजों का प्रयोग किया जाता था, अब उसका प्रयोग नहीं होता है, तो वह चीज की जानकारी देने के लिए संग्रहालय में उस चीज को रखा जाता है, ताकि आप जाकर वहां देख सके कि ये पुराने जमाने में ये चीजों का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है? जैसे अगर उदाहरण तौर पर अगर बात करें तो बहुत सारे विलुप्त प्राणी हैं जिसका कुछ अंश हड्डियां मिला, तो उस हड्डियों को वही संग्रहालय में रख दिया जाता है। पुराने जमाने में जैसे पैसा का प्रयोग कैसा था, किस तरह का सिक्का था, तो उस सारे चीजों को भी आपको संग्रहालय में रख दिया जाता है। तो पुरानी चीजों को जो विलुप्त हो गया है, कुछ अंश बचा है, उनको रख सकते हैं, और जो पुराने चीजों में अब उनका प्रयोग नहीं होता है, उन पुराने चीजों को भी वहां पे रखा जाता है, ताकि हम आप लोग अगर वहां जाते हैं तो ये अध्ययन कर सके, ये जानकारी ले सके कि पुराने जमाने में ये चीज ऐसा प्रयोग हुआ करता था। क्लियर? मेरे ख्याल से संग्रहालय समझ गए होंगे। अब इसको पॉइंट से समझते हैं। कहा है कि पौधों तथा जंतुओं को, पौधों की भी नस्ल को, तो पौधों तथा जंतुओं को संग्रहालय में अध्ययन के लिए रखा जाता है। किसके लिए? अध्ययन करने के लिए रखा जाता है। जैविक संग्रहालय में मुख्यतः, जैविक संग्रहालय है ना, का मतलब यह हुआ कि शैक्षणिक संस्थानों उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में लैब होगा, लैब, ठीक है, केमिकल का होगा पूरा लैब, जैसे केमिस्ट्री के जो टीचर होते हैं तो फिर उनके लिए एक लैब होता है, बायोलॉजी के टीचर होते हैं उनके लिए एक लैब होता है, तो वह एक स्कूल कॉलेज में लैब होता है। आप जाइएगा तो छोटे छोटे जार में, जैसे कि बायोलॉजिकल लैब में जब जाइएगा तो उस जार में या तो मेढक का कुछ अंत रहेगा, या मछली का कुछ अंत रहेगा, ठीक है, या पेड़ पौधों का कुछ है ना नस्ल रहेगा। ये सारी चीजें वहां पर क्या है, मौजूद रहेंगे, और उनको जार में रखा जाता है। जार एक शीशे का बना हुआ छोटा छोटा ग्लास होता है, उसमें रख के उसको अलमारी पे इसी तरह सजा होता है, जो कि हम लोग वहां जाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में आप है ना केमिकल वगैरह केमिस्ट्री लैब में रहेगा, केमिकल वगैरह बहुत सारा रहेगा, उस केमिकल को आपको मतलब कि आप देख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो स्कूल या कॉलेज में भी ये जो रहता है, इसको भी हम लोग एक छोटा सा संग्रहालय भी कर सकते हैं। ठीक है? कोई करा है जिसको हम लोग अपनी भाषा में लैब भी करते हैं। करा है कि स्कूल तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। जंतुओं को, जो भी जंतु है उनमें कुछ केमिकल, कुछ रसायनों के सॉल्यूशन, जैसे फॉर्मेलिन में शीशे के जार में रखा जाता है। जंतु को कुछ केमिकल वगैरह डालकर यानी कि रखा जाता है, ताकि वह क्या है कि सूखे नहीं, खराब हो नहीं, कीड़ा पड़े नहीं, इसलिए कुछ है ना केमिकल वगैरह उसके अंदर डालकर, उसके बाद से कुछ घोल डालकर है ना ये शीशे के जार में रखा जाता है। ठीक है? ताकि वो खराब भी ना हो, सड़ेगा नहीं। आगे क्या है, इनमें प्रमुख है शैवाल, फफूंद, मांस। जैसे पेड़ पौधों का भी कुछ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि शैवाल, फफूंद, मांस, है ना, शैवाल समझ रहे हैं जो एल्गी कहा जाता है, फफूंद यानी कवक वगैरह हो गया, और मांस यानी कि वही जो आपको नर्सरी में पढ़ाया जाता था कि नर्सरी जो होता है, नर्सरी क्या है, नर्सरी क्लास नहीं, नर्सरी जहां पे पेड़ पौधा है ना रखा जाता है, वो बेचता है, उसको नर्सरी कहा जाता है। तो वह नर्सरी में जहां से अगर बाहर वगैरह से पेड़ पौधा आता है, तो उसके जड़ में मांस का जो प्रजातियां है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ही आता है, उसको लपेट कर भूमों पर लपेट दिया जाता है, ताकि पानी को वो अवशोषित करे रहे
और अगर बाहर से पेड़ पौधा छोटे अगर आ रहे हैं तो वह सूखे नहीं। तो वो मांस यानी ब्रायोफाइटा का ही एक भाग है जो उसका प्रयोग किया जाता है। बोलिए आगे फिर कह रहा है संग्रहालय में जैविक स्पेसिमेन वही जैसे शैवाल, फफूंद, मांस या कोई विलुप्त जो प्राणी है उसका कुछ अंश रख रहे उसी को स्पेसिमेन भी कह सकते हैं। वही कह रहा है कि जैविक स्पेसिमेन के संग्रह करने का मुख्य कारण है, आखिर इसको संग्रह मतलब इकट्ठा स्टोर क्यों कर रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। आप वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उसको रखते हैं ताकि हम लोग जाएंगे तब उसको देखकर अध्ययन कर सके कि हाँ जी पुराने जमाने में ये चीज ऐसा हुआ करता था, ये जीव हुआ करते थे जो विलुप्त हो गए हैं, तो जानकारी मिल सके, अध्ययन कर सके। नेक्स्ट कह रहा है कीट बॉक्स में संरक्षित किया जाता है। कह रहा है आगे कीट बॉक्स, एक कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा का बॉक्स होता है, तो कीड़े मकोड़े को इकट्ठा करके उस कीट बॉक्स में रखा जाता है और फिर उसको पिन लगा दिया जाता है ताकि वो खुले हुए नहीं। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आ रहा हुआ कि बड़े नमूने जैसे पंछी वगैरह हो गया, बड़े बड़े नमूने, स्तनपायी जंतु हो गया, ये सबको स्टॉप अवस्था में रखा जाता है। एक जगह सबको इकट्ठा करके एक जगह है ना उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। संग्रहालय में जंतुओं के कंकाल भी रखे जाते हैं, कोई जंतु का कंकाल वगैरह मिला है तो उस कंकाल वगैरह को भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ जीव विज्ञान के छात्र जो है, जैसे आप लोग जीव विज्ञान के छात्र हो गए, जो संरक्षित पौधों, मृत जंतुओं, कीट पतंगों, मछलियां, सांप आदि को देखकर अध्ययन करना चाहते हैं तो वे संग्रहालय में भ्रमण कर सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि आपको अगर क्या है जीव जंतु जो भी है कुछ अंश है उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो अच्छा खासा जानकारी हो जाता है संग्रहालय, तो आप वहां जाकर आप उसका अध्ययन भी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन से जीव कब यानी कि विलुप्त हुआ था तो कब उसका खोज किया गया, कब मिला, कौन से साइंटिस्ट खोजे, क्या नाम है, वो सारे उसके बारे में पूरा है ना स्ट्रक्चर तैयार रहेगा। ठीक है, नेम प्लेट रहेगा और उसी तरह नेम प्लेट में पूरा लिखा रहेगा, तो आप जाकर वहां पे पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, ज्ञान ही ना होगा। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप संग्रहालय में भी जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये हम लोगों का टॉपिक समाप्त हो गया प्राकृतिक संग्रहालय का। सबको लिख लिया है ना, क्लियर है।